क्लियर है सबको प्रोटोकॉल? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के। पहला होता है आपका यूनिकास्ट, सेकेंड वन इज मल्टीकास्ट, एंड थर्ड वन इज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। सो यूनिकास्ट क्या होता है? इफ देयर इज वन सेंडर and one receiver, right? If there is one machine sending the data and one machine is receiving the data, this type of communication is known as यूनिकास्ट। मतलब एक सेंडर, वन टू वन कम्युनिकेशन, क्या बोल सकते हैं उसको? वन टू वन कम्युनिकेशन। जस्ट लाइक हम लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप पे जैसे बात करते हैं पर्सनल चैट में, राइट? वहाँ पे एक सेंडर है और एक रिसीवर है। क्लियर? तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज यूनिकास्ट। अगर इसकी मैं थोड़े से बड़े नेटवर्क में भी बात करूं, ये आपके स्विच, ये आपके पीसी है। सो अगर ये कंप्यूटर डेटा को सेंड कर रहा है और ये कंप्यूटर क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, राइट? सिर्फ, और बाकी सब क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज यूनिकास्ट। यूनिकास्ट में आप किसका एग्जांपल ले सकते हो? यूनिकास्ट का एग्जांपल बता सकता है कोई? बस टोपोलॉजी में यूनिकास्ट होगा। यूनिकास्ट हम ये बोल सकते हो, आप लोग क्या करते हो? फ़ोन पे बात करते हो, राइट? सो अगर आपने मुझे पर्सनली कॉल किया है तो हम दोनों बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक सेंडर है एक रिसीवर है, ये कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है? हमारी यूनिकास्ट। ओके, ये एग्जांपल भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। सेकेंड टाइप का है, सेकेंड टाइप का क्या है कम्युनिकेशन? मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट, if there is one sender, if there is one sender or one one device is sending the data and multiple device is receiving द डेटा, राइट? एक एक मशीन क्या कर रहा है? डेटा को सेंड कर रहा है और मल्टीपल लोग क्या कर रहे हैं? उसको अगर रिसीव कर रहे हैं, राइट? तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, राइट? अगर ये मेरी क्या है? स्विच है, ओके। सो यहाँ से ये बंदा अगर कुछ मैसेज को भेज रहा है तो ये, अगर ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर क्या कर रहा है? उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। दैट मीन्स इस दोनों का क्या किया हूँ मैं? एक ग्रुप बनाया हूँ और उस ग्रुप में क्या किया? ये मैसेज को भेजा है। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन क्या आ जाएगा? आपका मल्टीकास्ट में आ जाएगा, राइट? मल्टीकास्ट कहने का मतलब कि एक सेंडर रहेगा और मल्टीपल यूजर रिसीवर रहेगा। जैसे क्या आप व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हो, राइट? व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हो, उस ग्रुप के अंदर में मल्टीपल लोगों को क्या करते हो? ऐड कर देते हो, राइट? मल्टीपल लोग को ऐड कर देते हो। अब अगर उस ग्रुप के अंदर में आप कुछ भी मैसेज लिखते हो, राइट? तो सेंडर कितने हैं? एक, बट वो मैसेज को रिसीव कितने लोग कर रहे हैं? जिसको आपने उस ग्रुप के अंदर में क्या किया हो? ऐड किया हो, राइट? मतलब रिसीव कर रहे हैं मल्टीपल लोग और सेंड कर रहे हैं सिर्फ सिंगल लोग, राइट? तो एक सेंडर है और मल्टीपल रिसीवर है। सो सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। एंड लास्ट वन इज ब्रॉडकास्ट। लास्ट वन इज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट कहने का मतलब ये हुआ कि एक नेटवर्क के अंदर में जितने भी डिवाइस हैं, एक नेटवर्क के अंदर में जितने भी डिवाइस है, अगर कोई भी बंदा उस नेटवर्क में एक ट्रैफिक को सेंड करता है तो बाकी जितना है वो सारे क्या करेगा? उसको रिसीव करेगा। इट इज अ वन टू ऑल कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क। वन टू ऑल इन अ नेटवर्क,
एक नेटवर्क में, राइट। जैसे अगर एक रूम के अंदर में 20 लोग बैठा हुआ है, राइट, और मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, तो वो 20 लोग को क्या हो रही है, मेरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, बट मेरी आवाज़ रूम से बाहर नहीं जा रही है। तो ये क्या हो गया, एक मेरा नेटवर्क हो गया, राइट। रूम क्या है, एक मेरा नेटवर्क है। दैट मीन्स यहाँ पे एक सेंडर है और बाकी सब क्या है, रिसीवर है। अगर रूम के बाहर भी मेरी साउंड जा रही है और कोई बंदा यहाँ भी बैठ के क्या कर रहा है, मुझे सुन पा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, मेरे नेटवर्क का पार्ट हो गया। हाँ बोलिए। और मल्टीपल रिसीवर। लेकिन अगर आप कुछ मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेंगे व्हाट्सएप पे, तो आपके व्हाट्सएप में जितने भी लोग हैं सबके पास चला जाएगा। दैट मीन्स क्या किया आप, ब्रॉडकास्ट। अगर आप मल्टीकास्ट की हो तो आप सेलेक्ट करोगे पीपल को कि किस किस को ये मैसेज जाना चाहिए, राइट। जिस तरीके से हम ग्रुप क्रिएट करते हैं। हम्म 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 हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। देखिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ये हमारी क्या है, स्विच है, और स्विच के थ्रू मैंने कुछ कंप्यूटर को कनेक्ट किया है। दो कंप्यूटर इधर है, दो कंप्यूटर इधर है, और एक कंप्यूटर यहाँ पे है, और एक कंप्यूटर, ये सपोज करिए कि एक कंपनी का नेटवर्क है, और ये किसका कंप्यूटर है, इस कंपनी का जो क्या है, हेड, जो सीईओ, फाउंडर है जो इस कंपनी का, राइट। इस कंपनी का ये फाउंडर है, बॉस है ये इस कंप्यूटर पे क्या करता है, बैठता है, और यहाँ पे एम्प्लॉय सब काम करते हैं। ये जो दो लड़का है, ये दोनों लड़का क्या है, अकाउंटेंट का लड़का है, राइट, जो कि अकाउंट का काम देखता है। ओके, दो लड़के। और ये जो तीन लड़के हैं, ये तीन लड़के क्या है, ये तीन लड़के सेल्स में काम करता है, राइट। इनकी कुछ प्रोडक्ट है जिसको सेल्स करते हैं, राइट। तो इसके, अब ये जो बॉस है, इनको कुछ मैसेज भेजना था, किसको, जो अकाउंटेंट है उसको, उसका हिसाब लेना था, राइट। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीकास्ट, राइट। तो क्या हो जाएगा, वो इस दोनों के पास आएगा। ओके। वैसे ही अगर कुछ सेल्स वाले को कोई पर्टिकुलर चीज बोलना होगा, तो वो क्या करेगा, सेल्स में क्या कर देगा, उसको भेज देगा। तो अगर सेल्स में भेजेगा तो सबके पास पहुंचेगा, तो तब भी वो क्या हुआ, एक मल्टीकास्ट। अगर किसी से उसको पर्सनल कोई कम्युनिकेट करना है, राइट, तो वो क्या करेगा, उसको पर्सनल भेजेगा मैसेज। ओके। सो ये क्या हो जाएगा, यूनिकास्ट। और अगर इसको ये बताना है कि कल ऑफिस बंद है, तो वो तो पूरे नेटवर्क में जितने भी लड़का है सबको बताना है, तो उस मैसेज को ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, राइट। तो जितने भी इसके नेटवर्क में यूजर है, सबके पास वो एक एक पैकेट, एक एक कॉपी क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी कि भाई कल ऑफिस बंद है। समझ गए। तो इसीलिए वन टू वन अगर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज यूनिकास्ट। वहां पे एक सेंडर है और एक रिसीवर है। अगर एक सेंडर है और मल्टीपल रिसीवर है, तो मल्टीकास्ट। और अगर एक सेंडर है और जितने भी लोग बाकी के हैं उस नेटवर्क में, वो सब अगर उसको रिसीव कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। ओके, अब क्लियर है। बढ़े आगे। बढ़ सकते हैं। ओके, एक मिनट, पेन कहाँ रख देना। हाँ। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या था, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। देखिए ये सब चीजें हैं, आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा। अगर आप याद करेंगे तो नहीं काम बनेगा, आपको क्या करना है, सीखना है। टेक्नोलॉजी को आप सीखने के लिए जा रहे हैं, राइट। आपको बस चीजों को समझना है। ओके। आपकी धीरे 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 खुद इंप्रूवमेंट हो जाएगी। जब आप, ऐसा नहीं होगा कि आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे भूलते जाएंगे, आपको यूज यूज आते जाएगा ना। मैं जो जितने भी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, जब हम लोग एडवांस लेवल पे भी पढ़ेंगे तो इस सब की क्या होगी, यूज होगी वहां पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स कितने होते हैं कम्युनिकेशन के, मोड्स भी तीन होते हैं आपके। सबसे पहला होता है आपका सिंप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड। सेकेंड वन इज होता है हाफ डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स। एंड थर्ड वन इज फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ये तीन मोड्स होते हैं। ओके। सो सिंप्लेक्स का क्या हुआ मतलब कि sender can only send the traffic and receiver can only receive the traffic. Sender can never send the traffic, right. Receiver can never send the traffic, receiver can only receive the traffic, right. just like just like आज तक चैनल, राइट।
आज तक channel is sending a traffic to you, right? But you are not able to retransmit your traffic to आज तक, right? जब आप टीवी देखते हो आज तक, तो क्या होती है, उसकी पिक्चर हम लोग देख लेते हैं, बट हम लोग उसको कुछ भेज सकते हैं क्या? नहीं, वो हमारे मोबाइल तक भेज सकता है, राइट? सिंप्लेक्स का मतलब समझे हो? सिंप्लेक्स का मतलब ये हुआ कि जो डिवाइस सेंडर है वो हमेशा सेंडर ही रहेगा, जो डिवाइस रिसीवर है वो हमेशा रिसीवर ही रहेगा। जो रिसीवर है वो कभी भी क्या कर सकता है, हमें सेंड नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप क्या कर सकते हो, इनपुट दे सकते हो कंप्यूटर को, बट कभी आपको कीबोर्ड रिप्लाई नहीं कर सकता है, कभी कीबोर्ड आपको इनपुट नहीं दे सकता है, राइट? कीबोर्ड आपको आउटपुट नहीं दे सकता है, सॉरी, कीबोर्ड आपको आउटपुट नहीं दे सकता है, सिर्फ यहाँ से हम इनपुट ही दे सकते हैं। तो कीबोर्ड हमारा क्या है, एक सेंडर है, जिससे हम लोग हमेशा क्या कर सकते हैं, सेंड ही कर सकते हैं ट्रैफिक को, राइट? और वो रिसीवर होगा जो वो सिर्फ रिसीव ही कर पाएगा। अगर मैं बात करूं, ये दो कंप्यूटर है, और ये मेरा क्या है, सेंडर, और ये मेरा क्या है, रिसीवर। और अगर यहाँ पे मोड्स ऑफ क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट। सो यहाँ पे सेंडर, ये कंप्यूटर जो है PC1 एंड PC2, PC1 सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। पीसी कभी भी मैसेज को क्या कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता है, ओके? और ये PC2 सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है, ये कभी सेंड नहीं कर सकता है। सो इस मोड को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स मोड में सेंडर कैन सेंड द ट्रैफिक एंड रिसीवर कैन also send the traffic, and receiver can receive the traffic and also send the traffic। रिसीवर डेटा को रिसीव भी कर सकता है, हाँ, बट नॉट एट द सेम टाइम, राइट? एक ही साथ में नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले की फोन होती थी ना, हम लोग बोलते थे हेलो 1 2 3 4, उधर से बोलता था यस हेलो 1 2 3 4, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, एक लोग बोलते थे, राइट? मतलब अगर ये कुछ भेज रहा है तो ये क्या करेगा, वेट करेगा, राइट? उस टाइम में ये भेज नहीं सकता है, ओके? और जब इसकी इंफॉर्मेशन इसको रिसीव हो जाएगी, उसके बाद ये अपना डेटा भेज सकता है। सो सेंडर मशीन सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, बट नॉट एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ओके? हाफ डुप्लेक्स में। और फुल डुप्लेक्स में अ सेंडर कैन सेंड एंड रिसीव द ट्रैफिक बट एट द सेम टाइम, सॉरी, बट नहीं, एट द सेम टाइम। सेंडर मशीन डेटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है एक ही साथ में, जिस तरीके से हम लोग फोन पे बात करते हैं, राइट? हम बोलते भी रहते हैं और साथ में सुनते भी रहते हैं। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन भेज भी रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। सो सच मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज फुल डुप्लेक्स मोड। सो मोड्स हो गए 3 मोड, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में सेंडर कैन ओनली सेंड द ट्रैफिक, हाँ बोलिए। बता रहा हूं, देखिए सिंप्लेक्स में क्या हो गया, सेंडर कैन ओनली सेंड द ट्रैफिक और रिसीवर कैन ओनली रिसीव द ट्रैफिक। सेंडर कैन नेवर receive the traffic and receiver can never send the traffic. This mode of communication is known as simplex. In half duplex, sender can send the traffic and sender can receive the traffic, but not at the same instant of time। एक ही साथ में सेंडर सेंड भी और रिसीव भी दोनों चीज नहीं कर सकता है। और रिसीवर नहीं, रिसीवर भी सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, बट वो भी एक साथ में नहीं। हाँ, कुछ इंस्टेंट के बाद, बिल्कुल, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स के अंदर में एक ही साथ में सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, हाँ, एट अ टाइम। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, वॉकी टॉकी ले लीजिए।
हम्म। हाँ, बिल्कुल। अब बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, हाफ डुप्लेक्स के अंदर, सिंप्लेक्स के भी अंदर और फुल डुप्लेक्स के भी अंदर। ओके, बस आपको ये चीजें बस पता रहनी चाहिए कि हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है। आप एग्जांपल सोचने के लिए बैठोगे तो खुद सोच लोगे, 5-7, दिक्कत नहीं है उसके लिए, राइट। अगर आपको ये पता है कि हाफ डुप्लेक्स होता क्या है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस। सो सबसे पहला नेटवर्किंग डिवाइस, एनआईसी। एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। What is the use of NIC? Switch, right? So NIC is used to connect one computer to another computer और टू स्विच, स्विच के साथ या फिर कंप्यूटर को कंप्यूटर के साथ या फिर कंप्यूटर को हब के साथ, राइट। तो इसके लिए हमें जो नेटवर्किंग डिवाइस की यूज होती है वो है एनआईसी, राइट। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इस कार्ड को कौन बनाता है? आईना, राइट। कल मैंने डिस्कस किया था। और इस एनआईसी कार्ड के अंदर में एक एड्रेस होती है, राइट, जो कि एड्रेस है आपका मैक एड्रेस, राइट। मैक एड्रेस। और आपकी मैक एड्रेस कितने बिट्स की होती है? मैक एड्रेस 48 बिट्स की एक एड्रेस होती है ये, राइट। 48 बिट्स की। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बस एनआईसी के बारे में आपको इतनी नॉलेज रखनी है अभी। ओके, सो सेकेंड डिवाइस है आपका हब। सो hub is a networking device. Hub is a networking device which is used to connect multiple networking devices together, right? मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं वो है आपका हब, राइट। देखिए, आपके घर में क्या है? बोर्ड लगा हुआ है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड। ओके, इसके अंदर में आपके पास दो प्लग है, राइट, दो पोर्ट है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप? दो मोबाइल को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं, राइट। बट आपके पास अगर 3 मोबाइल आ गया तो क्या करेंगे? आप मार्केट से एक एक्सटेंशन बोर्ड खरीद के लाएंगे, राइट। और एक्सटेंशन बोर्ड क्या करता है? आपको मल्टीपल पोर्ट प्रोवाइड करवा देगा, राइट। और इसको क्या करेंगे? इस एक्सटेंशन बोर्ड को आप अपने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे और यहां से आप 3 मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, राइट। तो ये एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर में क्या है? ऐसे केबल क्या है? कनेक्ट है आपस में, सब एक दूसरे के साथ, राइट। और उसके बाद ये किससे कनेक्टेड है? जो आपके इलेक्ट्रिसिटी आया है उससे, राइट। इसके वजह से क्या हो रहा है? ये मल्टीपल मोबाइल को एक साथ कनेक्ट कर पा रहा है चार्जर से, राइट। उसी तरीके से हमारी हब है। हब के अंदर में क्या है? कुछ पोर्ट है, राइट। 4 पोर्ट, सॉरी, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ हब। हब है। सो हब में भी क्या है? जिस तरीके से आपको मैंने एक्सटेंशन बोर्ड में बताया, सब सारे से एक दूसरे से क्या है? ये सब पोर्ट कनेक्टेड है, राइट। सारे से ये सब पोर्ट क्या है? कनेक्टेड है आपस में। ओके, ये ऐसे कनेक्टेड है। अब यहाँ से अगर आप एक पीसी को लगाओगे
और एक पीसी को क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे, राइट। तो ये पीसी के और इस पीसी की कनेक्टिविटी हो गई, बिकॉज ये क्या है, पोर्ट अंदर से सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है, राइट। यहाँ पे अगर इतने सारे कंप्यूटर लगा हुआ है, राइट, और ये कंप्यूटर 1, कंप्यूटर नंबर 2, कंप्यूटर नंबर 3, कंप्यूटर नंबर 4, कंप्यूटर नंबर 5। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर नंबर 2 को एक क्या कर रहा है, डेटा भेज रहा है, राइट। डेटा भेजा, और उसी टाइम में कंप्यूटर 2 भी क्या किया, एक डेटा भेजा है, किसके लिए, कंप्यूटर 5 के लिए। ओके, सो दोनों का डेटा अगर सेम टाइम पे गया है तो यहाँ पे आके क्या हो सकती है, मे बी दोनों के डेटा कोलाइड कर सकता है, राइट। दोनों का डेटा क्या कर सकता है, यहाँ पे कोलाइड कर सकता है, राइट, टक्कर हो सकती है, और जो उसके वजह से क्या हो जाएगी, दोनों की डेटा लॉस, राइट, ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे हब के ऊपर। क्या बोल रहे हो, साउंड ब्रेक हो रही है, कोई कुछ पूछ रहा है। हम्म, आपकी साउंड ब्रेक हो रही है, आवाज आ नहीं रही है क्लियर। इधर लिख दीजिए, चैट में लिख दीजिए। चैट में लिख दीजिए क्या बोल रहे हैं, चैट में लिख दीजिए। ओके, सो क्या है, यहाँ पे कोलिजन हो सकती है और यहाँ पे आपकी डेटा क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, राइट। तो ये सबसे बड़ा क्या है, हब का डिसएडवांटेज, राइट, बिकॉज इंटरनली क्या है, वो सारे एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट कनेक्ट है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारी कोलिजन। तो यहाँ पे अगर हब का यूज करता हूं मैं मल्टीपल कंप्यूटर को साथ में कनेक्ट करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ से एक कंप्यूटर कोई डेटा भेज रहा है किसी को भी, राइट, चाहे इसको या इसको या इसको या इसको, तो बाकी सबको उस टाइम में क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, कोई और दूसरा ट्रैफिक उस टाइम में भेज नहीं सकता है, राइट। अदरवाइज क्या हो जाएगी, कोलिजन, कोलिजन हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी कोलिजन की। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, हब का यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। बाकी सब मशीन को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है जब तक इसकी कम्युनिकेशन इससे ना हो जाए। अगर कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 को कुछ भेज रहा है, तो जब तक कंप्यूटर 1 का ट्रैफिक कंप्यूटर 2 पे पहुंच नहीं जाएगा, तब तक बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। एंड दैट्स द रीजन हम लोग क्या बोलते हैं कि हब के सारे पोर्ट क्या है, एक सेम कोलिजन डोमेन में, राइट। कोलिजन डोमेन का मतलब हुआ वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आपके पास जितने कोलिजन डोमेन है उतने आपके पास क्या है, वे है कम्युनिकेशन का। यहाँ पे कितने कोलिजन डोमेन है, एक कोलिजन डोमेन है, राइट। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे एक ही वे है कम्युनिकेशन का, यहाँ पे एक साथ में एक ही बंदा कम्युनिकेट कर सकता है, बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, राइट, बाकी सबको वेट करना पड़ेगा। सो हब का सारा पोर्ट एक ही कोलिजन डोमेन के अंदर क्या करता है, बिलोंग करता है, एक ही कोलिजन डोमेन से सारा पोर्ट बिलोंग करता है, राइट। तो जिसके वजह से अगर ये मशीन यहाँ पे इसको कुछ भेज रहा है, तो बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अब आप ये बोलोगे कि जब ये मशीन यहाँ से कोई डेटा को भेज रहा है, तो इस सब मशीन को कैसे पता चल जाएगा कि कोई भेजने वाला है, हम लोग को अभी वेट करना है, राइट। तो आप गाइस कभी भी अपने लैपटॉप को लैंड केबल से किसी भी दूसरे डिवाइस से क्या करते हो, कनेक्ट करते हो जैसे ही, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर क्या करता है, एक मैसेज भेज के चेक करता है, डुप्लेक्स, डुप्लेक्स चेक करता है कि भाई तुम्हारा जो ये पोर्ट है, इस पोर्ट का डुप्लेक्स क्या है, सिंप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है। तो जैसे ही ये कंप्यूटर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा सबसे पहले एक, राइट, एक मैसेज भेजेगा, जैसे ही आप इस कंप्यूटर को यहाँ से कनेक्ट किए हो, क्या कि भाई तुम्हारा क्या है मोड, मेरा मोड क्या है, फुल डुप्लेक्स, मैं किस पे काम करता हूँ,
फुल डुप्लेक्स पे। कंप्यूटर का जो इथरनेट पोर्ट है, एनआईसी पोर्ट है, वो फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। तो वो अपना पोर्ट बताता है कि मैं तो फुल डुप्लेक्स पे मैं सेंड भी कर सकता हूं और रिसीव भी कर सकता हूं, वो भी एक ही साथ में। तुम अपना मोड बताओ कि क्या है। तो ये क्या है, हब। और हब काम करता है आपका हाफ डुप्लेक्स के ऊपर। ओके, हाफ डुप्लेक्स के ऊपर। सो हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, इसीलिए ना मैं बोला कि एक सेंडर जब डेटा को सेंड कर रहा है तो रिसीवर को क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। सेंड भी और रिसीव भी दोनों चीज एक साथ में नहीं कर सकता, अदरवाइज क्या हो जाएगी, कोलिजन, राइट। अदरवाइज क्या हो जाएगी, कोलिजन। सो हब इज वर्क ऑन हाफ डुप्लेक्स। तो ये पोर्ट हब क्या इसको रिप्लाई देगा कि भाई मैं क्या हूं, हाफ डुप्लेक्स पे। बट यहाँ पे तो हब है, हब के अंदर तो कोई मेमोरी भी नहीं होती है। ये तो क्या है, सिंपली एक वायर से सारे पोर्ट को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। कोई मेमोरी है नहीं इसके अंदर। तो इसको क्या पता कि भाई वो क्या मैसेज भेजा है मेरा कंप्यूटर, राइट। उसको कुछ नहीं पता चलेगा। ओके, चैट नहीं आया, कौन पूछ रहा था, ठीक है। सो इसको क्या करेगा, इसको हब को नहीं पता चलेगा, इसके मैसेज को ये समझ ही नहीं पाएगा, बिकॉज ये हब है, इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती है, सिर्फ एक वायर के साथ क्या अंदर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये कोई भी रिप्लाई नहीं देगा। जैसे ही इसके पास ये जो मैसेज भेजा था उस टाइम में टाइम भी नोट कर लिया, उसका एक टाइम रखा, सपोज करो कि 15 सेकेंड का। अगर 15 सेकेंड में रिप्लाई नहीं आया तो ये क्या समझ जाएगा कंप्यूटर कि मैं एक हब से कनेक्ट हूँ, इसी की वजह से मुझे क्या हो रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। बिकॉज इसको लाइन प्रोटोकॉल क्या दिखेगी, अप दिखेगी। मतलब मेरे सामने वाला जो पोर्ट है वो पोर्ट अप है, उसके बाद भी रिप्लाई नहीं आया है। दैट मीन्स मैं किससे कनेक्ट हूँ, हब से। और ये अपने पोर्ट का मोड क्या कर लेगा, चेंज करके फुल डुप्लेक्स से हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। इसका मोड क्या हो जाएगा, हाफ डुप्लेक्स। अब सबका मोड हाफ डुप्लेक्स हो गया, राइट। सारे कंप्यूटर ऐसे ही समझ गया कि मेरे को मोड चेंज करके क्या करना है, अपना हाफ डुप्लेक्स। अब कंप्यूटर को पता है कि मैं एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस से कनेक्टेड हूँ। अगर मैं ट्रैफिक को भेजूंगा तो उससे पहले मुझे कंफर्म करना होगा कि लिंक खाली है या नहीं है। उसके लिए यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है, CSMACD, CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन डिटेक्शन। ये प्रोटोकॉल से पीसी क्या करता है, ट्रैफिक को भेजने से पहले पता करता है कि ये पोर्ट अभी फ्री है या फ्री नहीं है, राइट। इससे पता करता है कि पोर्ट फ्री है या फिर पोर्ट फ्री नहीं है। अगर पोर्ट फ्री नहीं है तो ये क्या करेगा, वेट करेगा, राइट। दैट मीन्स अभी कोई और यूजर है जो क्या कर रहा है, इस पे कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, सो आपका हब जो है, हब किस पे काम करता है, हाफ डुप्लेक्स पे। और ऑल पोर्ट ऑफ हब बिलोंग्स टू सिंगल कोलिजन डोमेन। तो हब के जितने भी पोर्ट है वो सारे एक ही कोलिजन डोमेन में है। इसके वजह से क्या हो गया, हब को रिप्लेस कर दिया कौन, स्विच, राइट। तो जो हब का काम था वही काम किसका होता है, स्विच का, मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। बट इसके अंदर पोर्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, राइट, हब से। और बाकी वर्किंग क्या है, सेम है। बट जो ये है ये किस पे काम करता है, फुल डुप्लेक्स पे, फुल डुप्लेक्स पे, राइट। दैट मीन्स इसके अंदर क्या होगी, देखो अगर यहाँ पे कंप्यूटर लगा है, यहाँ पे कंप्यूटर लगा है, यहाँ पे कंप्यूटर लगा है और यहाँ पे कंप्यूटर लगा है, हर पोर्ट पे क्या है, कंप्यूटर लगा है। तो सारे कंप्यूटर हमेशा डेटा को एक ही साथ में सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, राइट। ये बंदा अगर चाहे तो इससे कम्युनिकेट कर रहा है, उसी साथ में ये इससे भी कर सकता है और ये इससे भी कर सकता है, राइट। उसके बाद भी कोलिजन नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से ये बंदा इससे कम्युनिकेट कर रहा है तो इसकी ट्रैफिक इधर से आ रही है, स्विच के पास इस पोर्ट पे रिसीव किया और इसको भेजना है तो इस पोर्ट से क्या किया, आउट किया। और ये बंदा इसको भेज रहा है तो उसी टाइम में भी भेज रहा है तो वो इस पोर्ट पे रिसीव करेगा और इस पोर्ट से क्या करेगा, आउट करेगा। बट कोलिजन नहीं होगा। तो कोलिजन नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न है ये क्या है, फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। मतलब स्विच के पास पास जितने पोर्ट हैं
जितने नंबर ऑफ पोर्ट है उतने क्या है, कोलिजन डोमेन है, राइट। उतने कोलिजन डोमेन है, और कोलिजन डोमेन का मतलब क्या होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। दैट मीन्स इसके पास जितने पोर्ट है उतने वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, सो ऐसा क्या होता है स्विच में, जो स्विच के अंदर में कोलिजन नहीं होती है, तो स्विच इज अ इंटेलिजेंट डिवाइस बिकॉज स्विच हैव मेमोरी। स्विच के पास क्या होती है, मेमोरी होती है, रैम होती है। ओके, सो ये क्या मेरा है, स्विच, ये मेरा है स्विच। ये क्या है, स्विच के कुछ पोर्ट। अब पोर्ट की क्या होती है, नंबरिंग होती है। सपोज ये पोर्ट का नंबर है 0/0, इसका नंबर है 0/1, इसका नंबर है 1/0, इसका नंबर है 1/1, इसका नंबर है 2/0, और इसका नंबर है 2/1। ओके, इस तरीके से पोर्ट की क्या है, नंबरिंग है, राइट। और इस सारे पोर्ट से क्या कर सकते हैं हम लोग, कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था कि मैक एड्रेस होती है कंप्यूटर की एनआईसी पे, राइट। इसकी मैक एड्रेस कुछ होगी, तो सपोज मैं मान के चलता हूं कि इसकी मैक एड्रेस क्या है, इस कंप्यूटर की ए, इस कंप्यूटर की मैक एड्रेस बी, सी, डी और ई। ये सारे कंप्यूटर का क्या है, मैक एड्रेस, जो कि कहाँ पे है, एनआईसी के अंदर में, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वही क्या क्या है, प्रोवाइड करके दे दिया है। ओके, नौ, स्विच के पास जितने पोर्ट हैं उस सारे पोर्ट पे क्या है, राइट, इतना एनआईसी है। ओके, और इसको ये पता है कि मेरे पोर्ट नंबर 0/0 पे एक कंप्यूटर कनेक्ट है जिसका मैक एड्रेस क्या है, ए, राइट। मैंने क्या बोला आपको कि एक ये मैसेज भेजेगा जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे डुप्लेसी चेक करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे दूसरे एंड में क्या रहेगा, स्विच। स्विच तो उसको रिप्लाई देगा कि भाई मेरा मोड फुल डुप्लेक्स है, ये भी अपना मोड क्या कर लेगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर भी अपना मोड फुल डुप्लेक्स कर लेगा। अब कंप्यूटर समझ गया कि मैं स्विच के साथ कनेक्टेड हूँ भाई, मैं एक ही साथ में डेटा को भेज भी सकता हूँ और रिसीव भी कर सकता हूँ। बट ये स्विच इसको कम्युनिकेशन कैसे करवा पाएगा, यूनिकास्ट। देखो, अगर मैं यहाँ पे हब की बात करूँ, हब, तो हब के अंदर सपोज हब के अंदर क्या है, 6 पोर्ट है और 6 कंप्यूटर लगा हुआ है। ये कंप्यूटर मेरा 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है। अगर कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 6 पे कोई डेटा ये भेजना चाहता है तो हब कैसे भेजेगा, इसका क्या है, इंटरनली सब कनेक्ट है वायर से डायरेक्ट। तो ये मैसेज किसके पास जाएगा, हब के पास। हब इस इंटरफेस पे उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा, और उसको नहीं पता कि ये किसको भेज रहा है, कंप्यूटर 6 कौन है। ये क्या करेगा, सबको एक एक पैकेट भेज देगा, राइट। सबको एक एक पैकेट भेज देगा। तो ये कंप्यूटर 6 है, ये समझ जाएगा इसको कि भाई ये मेरे लिए आया है, बिकॉज उसके अंदर में आईपी एड्रेस होगी इसकी, और ये सब क्या करेगा, उसको पैकेट को ड्रॉप कर देगा। तो हब क्या करता है, हमेशा पैकेट को ब्रॉडकास्ट ही करेगा। जितने भी लोग हब के साथ कनेक्टेड रहेगा, जितने भी कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर किसी को भी ट्रैफिक भेजेगा तो वो सारे कंप्यूटर के पास चला जाएगा जो हब से कनेक्टेड रहेगा। ओके, बट स्विच क्या करता है, एक टेबल को मेंटेन करके रखता है जिसका नाम है मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल। और इस टेबल को आप आर्प टेबल भी बोलते हो, ए आर पी प्रोटोकॉल होता है, आर्प टेबल। ओके, सो मैक एड्रेस टेबल के अंदर में स्विच क्या किया, जैसे ही स्विच को आपने इस इंटरफेस से कनेक्ट किया, ये पता किया कि भाई मेरे कंप्यूटर पे क्या है, मेरे इस इंटरफेस पे क्या है, एक कंप्यूटर कनेक्ट है जिसकी मैक एड्रेस क्या है, ए है। नाउ इसने अपने इस टेबल के अंदर में एंट्री बना लिया कि मेरे 0/0 के ऊपर में कंप्यूटर कनेक्ट है जिसकी मैक एड्रेस ए है। वैसे ही 0/1 पे बना लिया कि कंप्यूटर कनेक्ट है जिसकी मैक एड्रेस क्या है, बी, और 1/0 पे सी है, 1/1 पे डी है, राइट। ये अपने टेबल में जितने भी इसके पोर्ट है उस सारे पोर्ट पे जो कंप्यूटर लगा है उसका जो मैक एड्रेस है उसको एंट्री करके रख लिया। अब ये कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 को क्या कर रहा है, एक ट्रैफिक भेज रहा है। तो देखो, कम्युनिकेशन के लिए अगर दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन की बात मैं करूं तो कितने चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, 4 चीज़ों की। सबसे पहली चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी सोर्स, सोर्स आईपी एड्रेस की, आईपी एड्रेस मतलब इस डिवाइस की आईपी एड्रेस। दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की, मतलब इस डिवाइस की आईपी एड्रेस। थर्ड चीज रिक्वायरमेंट होगी सोर्स मैक, सोर्स की मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, राइट, डेस्टिनेशन मैक।
इतने चीज की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तभी यहां से डेटा यहां पे भेज सकते हैं। ओके, सो सपोज इसकी आईपी एड्रेस, एक सेकंड के लिए मैं मान के चलता हूँ 10.1 है, 10.2 है, मत सोचिए कुछ भी, समझ लीजिए कि एक क्या है, ये एक एड्रेस है अभी, ठीक है। यहाँ पे 10.3 है, 10.4 है और 10.5 है। ओके, सो अगर ये कंप्यूटर कंप्यूटर बी को, कंप्यूटर वन कंप्यूटर टू को कोई ट्रैफिक भेज रहा है, तो वो ट्रैफिक के अंदर में सोर्स मैक एड्रेस क्या लगेगा, कंप्यूटर ए की मैक एड्रेस ए, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में क्या लगेगी, कंप्यूटर बी की मैक एड्रेस, राइट, जिसको मैं भेजना चाहता हूं। अभी आपके दिमाग में आया होगा क्वेश्चन कि कंप्यूटर ए को ये कैसे पता चला कि कंप्यूटर बी की मैक एड्रेस क्या बी है, राइट। बट ये सब चीजें आप समझ जाओगे, अभी थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करके रखिए। अभी आप ये समझिए, जो पैकेट जनरेट कर रहा है, जो भेजेगा स्विच को, उसके अंदर में सोर्स मैक क्या लगाएगा, डेटा के साथ ए, और डेस्टिनेशन मैक डेटा के साथ लगाएगा बी। ये पता कर लेगा कि डेस्टिनेशन मैक क्या है, बी है, राइट। वो कैसे पता करेगा, ये चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, राइट। और सोर्स आईपी क्या लगाएगा, 10.1, और डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाएगा, 10.2, राइट। और ये ट्रैफिक किसके पास जाएगा, स्विच के इस इंटरफेस पे, राइट, बिकॉज इस इंटरफेस से क्या करेगा, ये आउट करेगा कंप्यूटर। जैसे ही स्विच इस इंटरफेस पे इसको रिसीव किया, ओके, स्विच क्या देखेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। स्विच सिर्फ और सिर्फ लेयर 2 इंफॉर्मेशन को देख के क्या करता है, कम्युनिकेशन करवाता है, उसको आईपी एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ चेक करेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, इसको जाना कहाँ पे है, तो क्या देखेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बी। उसके बाद स्विच अपना टेबल को लुकअप करेगा कि अगर मुझे बी नेटवर्क, बी कंप्यूटर को ट्रैफिक भेजना है, तो मुझे इस ट्रैफिक को कौन से इंटरफेस से आउट करना है। तो अपने टेबल में क्या देखेगा कि मेरे 0/1 से कनेक्टेड है कंप्यूटर, जिसकी मैक एड्रेस क्या है, बी, और इस इंटरफेस से ये क्या कर देगा, इसको आउट, और इस कंप्यूटर को रिसीव हो जाएगी ये डेटा, राइट। तो ये क्या हुआ, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, राइट। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं किया स्विच, यहीं पे अगर हब रहता तो वो हब एक कॉपी इसको भी भेजता, एक कॉपी इसको भी, एक कॉपी इसको भी, और एक कॉपी इसको भी, राइट। तो स्विच क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये क्या करता है, यूनिकास्ट परफॉर्म करवाता है। व्हाई, बिकॉज ये टेबल का मेंटेन करता है, मैक एड्रेस टेबल का, और इसके अंदर मेमोरी है। मेमोरी है तभी तो कोई टेबल को स्टोर करके रखा होगा कहीं पे, तो कहाँ पे स्टोर करके रखा होगा, जब मेमोरी है तभी तो। और ये अंडरस्टैंड कर पा रहा है किसको, आपके मैसेज को, स्विच। बट हब के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, हब में डायरेक्टली वायर के साथ कनेक्टेड था, और यहाँ से वहाँ इंफॉर्मेशन फ्लो हो जाती थी। ओके, सो स्विच क्या है, आपका एक इंटेलिजेंट डिवाइस। स्विच आपका यूनिकास्ट भी परफॉर्म करवा सकता है, मल्टीकास्ट भी परफॉर्म करवा सकता है, और ब्रॉडकास्ट भी परफॉर्म करवा सकता है, ब्रॉडकास्ट भी परफॉर्म करवा सकता है। स्विच तीनों टाइप के कम्युनिकेशन करवा सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं हब की, तो हब सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्ट ही करवा सकता है। ओके, नाउ स्विच जो है सो किस पे काम करता है, फुल डुप्लेक्स पे, और हब जो है वो किस पे काम करता है, हाफ डुप्लेक्स पे। ओके, हब के सारे पोर्ट एक ही कोलिजन डोमेन से बिलोंग करता है, बट स्विच हैज पर पोर्ट कोलिजन डोमेन। स्विच के पास जितने पोर्ट है उतने क्या है, कोलिजन डोमेन है। ओके, स्विच के पास जितने पोर्ट है उतने क्या है, कोलिजन डोमेन है। ओके, सो ये सेकेंड थर्ड आपका नेटवर्किंग डिवाइस था, एनआईसी, हब और स्विच। बट अगर मैं ब्रॉडकास्ट की बात करूं तो स्विच, हब हब क्या करता है, हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। दैट मीन्स हब के सारे पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन में, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में भी है और एक ही कोलिजन डोमेन में भी है। अगर मैं हब की बात करूं तो हब के सारे पोर्ट एक ही कोलिजन डोमेन में है और एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, राइट। दैट मीन्स इसके पास ब्रॉडकास्ट डोमेन भी कितना है, एक ही। अगर कोई भी ब्रॉडकास्ट मैसेज आ रहा है तो वो सबको ब्रॉडकास्ट करेगा ही करेगा, राइट। या यूनिकास्ट भी आ रहा है तो वो भी क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट ही करेगा, बिकॉज इसके पास एक ही ब्रॉडकास्ट कोलिजन डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन है और एक ही कोलिजन डोमेन है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्विच की, तो स्विच के पास क्या है, पर पोर्ट कोलिजन डोमेन and all port are in one broadcast domain। ब्रॉडकास्ट डोमेन, सारे पोर्ट क्या है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। ओके, सारे पोर्ट क्या है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। तो अगर एक स्विच है, इस स्विच के अंदर में मैं सपोज करके मान चलता हूं कि 48 पोर्ट का स्विच है, ये 48
8 पोर्ट का स्विच है। इस स्विच के अंदर में 80 पोर्ट्स है, 48 पोर्ट्स है, राइट। तो 48 क्या होंगे यहाँ पे कोलिजन डोमेन, लेकिन सारे पोर्ट क्या होंगे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में। तो अगर मैं इसमें जितने भी मेरे पीसी लगे हुए हैं, राइट, जितने भी मेरे पीसी लगे हुए हैं, ये सारे पीसी क्या हो गया मेरा एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में बिलोंग कर रहा है अभी भी। अगर कोई एक बंदा ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ से भेजता है तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज किसके पास जाएगा, जितने भी कंप्यूटर इस स्विच से क्या है कनेक्टेड है, ओके, बिकॉज इसके सारे पोर्ट एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, राइट। सो ब्रॉडकास्ट डोमेन को कौन डिवाइड करता है, अगर मुझे यहाँ पे 2 नेटवर्क बनाना है एक स्विच के ऊपर में, राइट, तो ये तो मेरा एक नेटवर्क हो गया, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन से सारे कंप्यूटर बिलोंग करता है, राइट। मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें आधा आधा हो जाता, कि अगर यहाँ से ये बंदा कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करता तो इस 3 यूजर को और इस 3 यूजर को वो ब्रॉडकास्ट मिलता, और अगर इसमें से कोई भी यूजर ब्रॉडकास्ट मैसेज को जनरेट करता तो वो ये 3 यूजर और इस 3 यूजर को मिलता, राइट। दैट मीन्स मैं क्या चाहता हूँ कि ब्रॉडकास्ट डोमेन को मैं डिवाइड कर देता तो 2 नेटवर्क बन जाते मेरे छोटे छोटे, बिकॉज अभी 48 कंप्यूटर का क्या एक बड़ा नेटवर्क है, राइट। कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जा रहा है तो वो 48 लोगों के पास पहुंच जा रहा है, राइट। तो इस चीज़ों को हम लोग स्विच पे नहीं कर सकते हैं। स्विच पे है कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग वीलन बना के क्या कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड कर सकते हैं, राइट। बट बाय डिफ़ॉल्ट आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। जितने भी बड़ा आपका स्विच है, सपोज कर लो कि आपने 5000 पोर्ट का स्विच खरीदा, एक बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है इतनी बड़ी बड़ी भी स्विच आती है, राइट। तो स्विच सिर्फ वही नहीं है कि 48 पोर्ट का या फिर 128 पोर्ट का ही होता है, बहुत बड़े बड़े स्विच भी होता है, राइट। जितना बड़ा आपका बिल्डिंग होता है उतने उतने बड़े डिवाइस बनती है, ओके। सो बहुत ज़्यादा ज़्यादा पोर्ट का भी स्विच आता है। ये सब स्विच कहाँ पे मिलता है आपको, जो आपका डेटा सेंटर सब है, राइट। डेटा सेंटर सब के अंदर में बहुत बड़ी बड़ी स्विच लगी रहती है, बिकॉज वहाँ से 5-5 हज़ार डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं, और सबके ऊपर में वीलन वीलन कन्फिगर करके ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्या किया गया रहता है डिवाइड किया गया रहता है। सो आपका लास्ट नेटवर्किंग डिवाइस जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा वो है राउटर। सो राउटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, राउटर इज यूज टू कनेक्ट 2 और मोर डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर, राइट। अगर मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क है, ओके, सो ये मेरा क्या है स्विच और ये मेरा क्या है स्विच। सो ये स्विच के सारे पोर्ट क्या है एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में, राइट। तो ये क्या हुआ मेरा एक नेटवर्क हो गया, दिस इज माई लैन 1 लोकल एरिया नेटवर्क। एंड यहाँ भी उसी तरीके से क्या है मेरा एक दूसरा स्विच है और इससे कुछ पीसी कनेक्टेड है, तो दिस इज माई लैन 2। सो मेरे पास 2 नेटवर्क है, इस दोनों नेटवर्क को अगर मुझे कनेक्ट करना है आपस में तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, राइट। अगर यहाँ पे सपोज कर लो कि नेटवर्क अलग चल रही है और यहाँ पे अलग चल रही है तो ऐसे मैं कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ऐसे तभी कर सकता हूँ जब यहाँ पे भी सेम नेटवर्क चल रहा है, अगर यहाँ पे भी 10.0.0.0/8 का नेटवर्क चल रहा है और यहाँ भी 10.0.0.0/8 का नेटवर्क, मतलब अगर सेम नेटवर्क है दोनों तो मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ। बट अगर यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है और यहाँ पे 20 का, दैट मीन्स आपका नेटवर्क क्या अलग अलग है, आपको डिवाइस की जरूरत होगी राउटर की, और राउटर के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हो कनेक्ट कर सकते हो, या आपके पास जितना भी नेटवर्क है, राइट, सारे नेटवर्क को आप राउटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। सो राउटर के पास क्या है, राउटर का यूज हम लोग करते हैं मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, राइट, और स्विच का मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन राउटर के पास में पर पोर्ट कोलिजन डोमेन है और पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन है, राइट। इसके पास क्या है पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन, दैट मीन्स जितने पोर्ट उतने क्या है ब्रॉडकास्ट डोमेन, जितने पोर्ट उतने क्या है कोलिजन डोमेन। तो अगर ये बंदा कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज स्विच के पास जाएगा, स्विच इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको भेजेगा और इसको भेजेगा। बट ये क्या करता है अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में सारे पोर्ट हैं, तो ये इसको यहाँ पे रिसीव करके आगे पोर्ट पे फॉरवर्ड नहीं करेगा, बिकॉज ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में है और ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। इस पैकेट को राउटर यहीं पे ड्रॉप कर देगा, राइट, बिकॉज राउटर है पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन। राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता है, दैट्स वाई हम लोग क्या बोलते हैं राउटर इज अ राउटर डिवाइड ब्रॉडकास्ट डोमेन, इसीलिए हम लोग बोलते हैं राउटर ब्रॉडकास्ट डोमेन को क्या करता है डिवाइड करता है। देखिए ये आपका एक ब्रॉडकास्ट डोमेन था, ये आपका दूसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन और ये आपका तीसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन। विद द हेल्प ऑफ राउटर आपने तीनों को क्या किया है सेपरेट कर दिया अलग अलग ब्रॉडकास्ट में, राइट।
अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो अभी ये पूरा नेटवर्क क्या है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में बिलोंग कर रहा है, राइट, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन से बिलोंग कर रहा है। बट राउटर के थ्रू अगर आपने सबको कनेक्ट किया है, दैट मीन्स सब ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग अलग हो गया। ओके, और सेकेंड चीज स्विच। स्विच को हम लोग क्या बोलते हैं, लेयर टू डिवाइस। स्विच इज अ लेयर टू डिवाइस। देखिए स्विच लेयर थ्री स्विच भी आता है, ओके, उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो स्विच इज अ लेयर टू डिवाइस। अगर आप नॉर्मली स्विच बोलेंगे तो लेयर टू स्विच ही कहलाएगा वो, राइट, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या परफॉर्म करवाती है, स्विचिंग। तो हम लोग स्विच को लेयर टू डिवाइस इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये स्विच जो है आपके ट्रैफिक को किसके बेसिस पे फॉरवर्ड करता है आगे, ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को ही देख के नहीं आगे फॉरवर्ड किया था। फॉरवर्डिंग डिसीजन कैसे लिया था भाई, मैक एड्रेस को देखा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में बी लग के जा रहा है और बी कंप्यूटर मेरे पोर्ट नंबर 0/1 से कनेक्टेड है और उस इंटरफेस से उसको आउट कर दिया। तो वो देखा क्या, मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस लेयर टू पे अवेलेबल रहती है ओएसआई मॉडल के, राइट। लेयर टू के ऊपर में मैक एड्रेस का काम होता है, ये सब चीज आप समझोगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको लेयर टू डिवाइस। और राउटर को क्या बोलते हैं, राउटर इज अ लेयर थ्री डिवाइस, राइट। सो इसको लेयर थ्री डिवाइस इसलिए बोलते हैं बिकॉज राउटर जो ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को देख के क्या करेगा, ये आगे पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं राउटर इज अ लेयर थ्री डिवाइस। सो राउटर ट्रैफिक को कैसे आगे फॉरवर्ड करता है, दिस इज माई स्विच और यहाँ पे एक पीसी, ये पोर्ट 0/0 और ये पोर्ट 0/1, इसका पोर्ट है 0/0, 0/1, 0/0, 0/1। ओके, इसकी मैक एड्रेस ए, इसकी मैक एड्रेस बी, इसकी आईपी एड्रेस 10.1, इसकी आईपी एड्रेस 10.2। तो स्विच स्विच कौन से टेबल को मेंटेन करके रखा होगा, मैक एड्रेस टेबल को इसके अंदर में रखा होगा कि 0/0 के ऊपर में एक कंप्यूटर कनेक्ट है और ये स्विच 0/1 के ऊपर में बी कंप्यूटर कनेक्टेड है, राइट। और राउटर क्या मेंटेन किया होगा, राउटिंग टेबल। राउटर मेंटेन राउटिंग टेबल टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक। राउटर ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए राउटिंग टेबल को मेंटेन करके रखता है। और ये राउटिंग टेबल में इस तरीके से मेंटेन किया गया कि मेरे 0/0 पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, तो कौन सा नेटवर्क इधर चल रहा है, 10 का, राइट। तो ये ऐसे स्टोर क्या होगा कि 0/0 पे 10.0.0.0 का नेटवर्क है और मेरे 0/1 पे सॉरी ये 20.1 रहेगा, यहाँ पे सेम नेटवर्क नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोर करके रखा है कि 20 का नेटवर्क चल रहा है, राइट। अब यहाँ से अगर ट्रैफिक आया तो उसके अंदर में सोर्स आईपी क्या होगा, सोर्स मैक ए, डेस्टिनेशन मैक बी, सोर्स आईपी 10.1 और डेस्टिनेशन आईपी 20.1। ये किसके पास जाएगा, स्विच के पास। स्विच इसको किसको भेजेगा, आगे राउटर को, राइट। अब राउटर को ये रिसीव होगा, राउटर चेक करेगा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, 20.1। दैट मीन्स इसको पता चलेगा कि इसको कहाँ पे जाना है, 20 के नेटवर्क में। उसके लिए राउटर अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा और देखेगा कि 20 का नेटवर्क मेरे इंटरफेस 0/1 से कनेक्टेड है और इस इंटरफेस से ये क्या कर देगा, आउट। तो राउटर फॉरवर्डिंग डिसीजन किसके बेसिस पे ले रहा है, राउटिंग टेबल के बेसिस पे। और स्विच जो फॉरवर्डिंग डिसीजन ले रहा है वो मैक एड्रेस टेबल के बेसिस पे ले रहा है। और राउटर जो आपका ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए इंफॉर्मेशन को चेक कर रहा है, वो आईपी एड्रेस को चेक कर रहा है। और स्विच जो आपके ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करने के लिए चेक कर रहा है, वो मैक एड्रेस को चेक कर रहा है। ओके, क्लियर है इतना सबको। कोई डाउट किन्हीं को भी। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हम्म, एक पोर्ट पे कितने मैक एड्रेस को अलाउ कर सकता है, जैसे मेरा ये स्विच है, ये इसकी पोर्ट है, इस पोर्ट पे कितने मैक एड्रेस को लर्न कर सकता है, इस पे एक ही मैक एड्रेस को लर्न कर सकता है बाय डिफॉल्ट। कंफर्म, बाय डिफॉल्ट
हाँ। हुँ। हाँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इस पोर्ट से आपने क्या किया, एक हब को कनेक्ट कर दिया, राइट? 1 मिनट इसको सुन लीजिए, हब को कनेक्ट कर दिया और हब के साथ अगर आपने मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट किया है, राइट? इस सिनेरियो में आपका स्विच यहाँ पे इस पोर्ट पे ये सारे मैक एड्रेस को लर्न करके रखेगा, ओके? हाँ, इस सिनेरियो में सारे को लर्न करके रखेगा उस पोर्ट पे। बिल्कुल, वो तो रखेगा ही रखेगा ना। लेकिन अगर यहाँ पे पीसी की बात करूँ मैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मैक एड्रेस को लर्न करके रखेगा, जो मेरा सिनेरियो था उसमें। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए आप? हुँ, हुँ। ओके। हुँ, हुँ। इस स्विच से कौन कनेक्ट है? ये हाँ, हाँ। हाँ, बोलिए। हुँ, हुँ। डोंट नो। आई डोंट नो सर, आई डोंट नो। मैं एसआईपी फ़ोन के बारे में नहीं जानता हूँ। इसकी वर्किंग मुझे नहीं पता है। हाँ, क्या रहते हैं इसके पास, पोर्ट रहते हैं, पोर्ट। ओके, और इस पोर्ट से क्या करेंगे आप, कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। हाँ, हाँ। ओके, ओके। हो जाएगा, हो जाएगा ये कनेक्ट, हो जाएगा। अगर यहाँ पे इथरनेट पोर्ट है तो कनेक्ट हो जाएगा आपका पीसी उससे। हाँ, हाँ। ओके। सो ये पोर्ट तीनों मैक एड्रेस के बारे में जानता है, बट अपने मैक एड्रेस टेबल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर की मैक एड्रेस को रखेगा, ओके? तो फिर इसका भी रखेगा। हाँ, बिल्कुल रहता है, बिल्कुल। देखिए, एक्चुअली क्या होगा, आप एक कंपनी में सपोज़ करिए कि काम करते हैं, राइट? आप अपना लैपटॉप लेके घर आते हैं, ओके? और उस लैपटॉप को क्या करते हैं, इस स्विच के साथ, ये कंपनी की स्विच है, ओके? यहाँ पे आपको पोर्ट दे दिया गया है कि भाई 0/0 तुम्हारा पोर्ट है, इससे तुम डेली आओगे 10 बजे में और इस पोर्ट से तुम अपना क्या करोगे, लैपटॉप को कनेक्ट करोगे, राइट? तो इस स्विच के ऊपर में मैं पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे के रखूँगा कि भाई आपके जो कंप्यूटर की मैक एड्रेस है, वही मैक एड्रेस को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना, तुम अलाउ करना। बिकॉज अगर कोई बंदा, दूसरा बंदा आता है, एक हैकर आता है और वो इस स्विच के साथ क्या कर लेगा, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेगा, वो मेरे नेटवर्क से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, वो मेरे नेटवर्क में क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग ऐसे नहीं छोड़ते हैं कि भाई अगर नेटवर्क में कहीं पे पोर्ट आपको खाली दिखेगा तो जाके अपना लैपटॉप वहाँ पे लगा दीजिएगा और चालू हो जाएगा, राइट? उस पोर्ट पे पहले से ही हम लोग क्या कर दिए रहते हैं, बाइंडिंग कर दिए रहते हैं कि भाई इसके ऊपर में सिर्फ और सिर्फ ये और ये मैक एड्रेस अलाउ रहेगा। और उसके अलावा अगर कोई भी कंप्यूटर रहेगा जिसकी डिफरेंट मैक एड्रेस है, अगर मैं इस स्विच को बता दूं कि तुम सिर्फ और सिर्फ ए, पी और सी मैक एड्रेस वाले कंप्यूटर को इस पे क्या करना, अलाउ करना, तो अगर आप आते हो और आपकी कंप्यूटर की मैक एड्रेस डी है, आप कनेक्ट करोगे, आपको तुरंत क्या करेगा,
यहाँ पे ये जब मैं इस स्विच को इंस्ट्रक्शन देगा ना, तो ये स्विच ये भी मुझसे पूछेगा कि भाई अगर कोई दूसरा बंदा आता है जिसकी मैक एड्रेस डी है, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई तुम एक मैसेज भेज देना किसके पास, जो कंपनी की हेड है, यहीं पे किसी कंप्यूटर लगा हुआ है कंपनी की बॉस की, तो उसके पास एक लॉग मैसेज चला जाएगा कि पोर्ट नंबर 0/0 पे एक बंदा कंप्यूटर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जिसकी मैक एड्रेस डिफरेंट है जो आपने अलाउ करवाया है। तो ये सारे फीचर है अपने पास, यहाँ पे कर सकते हैं ये सब कॉन्फ़िगर। बट मुझे एसआईपी फ़ोन के बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ, बोलिए। लेकिन सर अगर मुझे नहीं मालूम है तो उसके बारे में मैं कैसे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बताइए ना? आप बोलिएगा, मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ कि मैं रात को इसको पढ़ूँ और कल आपको समझाऊँ, ये कर सकता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा फीचर है। हाँ, बोलिए ना। ओके। हुँ। तीनों को बनाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ से एक हब को कनेक्ट कर दिया, ठीक है? और हब के साथ पीसी है जिसकी मैक एड्रेस क्या है? ए, बी और सी, ओके? और इसका पोर्ट नंबर है ये 0/1 सपोज़ कर लीजिए। तो ये ने 0/1 पे कितने मैक एड्रेस लर्न किया है? 3, ए, बी और सी। अब इसके पास अगर ट्रैफ़िक आता है कहीं से, उसके अंदर में चाहे मैक एड्रेस ए हो, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, या बी हो या सी हो, वो किस पोर्ट से आउट करेगा उसको? इस पोर्ट से। आपके इससे अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता था पता है? हुँ? क्या बोल रहे हैं? बोलिए ना, पहले आप बोलिए। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि ये मैक एड्रेस को लर्न कैसे करेगा स्विच? अगर ये पूछ सकते हैं आप कि ये स्विच जो है, वो स्विच को कैसे पता चला कि 0/0 पे ये तीनों कंप्यूटर कनेक्ट है? हाँ, 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 हाँ। हाँ, तो एक बार देख लीजिएगा उसका फ़ोन का वर्किंग क्या है। आपको स्विच की वर्किंग पता है ना, तो आप उसको बता पाएँगे, राइट? स्विच की अगर वर्किंग आपको पता है तो आप बता पाएँगे उसको अच्छे से, उसको आप एक्सप्लेन भी कर पाएँगे कि किस तरीके से मैक एड्रेस लर्न होगा, राइट? बट इस फ़ोन के बारे में तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ हुँ, हुँ, ओके। हाँ, हाँ। हुँ, ओके। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल। हाँ, हुँ, हुँ, ओके। हाँ। नहीं, अगर आपका कंप्यूटर डेटा अगर यूज़ नहीं करेगा, राइट? तो उसका कंप्यूटर का मैक एड्रेस कभी स्विच लर्न नहीं करेगा,
ओके, आपके डेट आपका जो स्विच है वो सिर्फ देखिए, आपके लिए एक बहुत अच्छी मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। अगर स्विच की मैक एड्रेस टेबल है स्विच का, राइट? स्विच को कैसे पता चला कि कंप्यूटर ए की मैक एड्रेस, ये कंप्यूटर वन की मैक एड्रेस वन है? जैसे इसने अपने अंदर क्या लिख के रखा है, 0/0 पे कंप्यूटर लगी है जिसकी मैक एड्रेस ए है, 0/1 पे कंप्यूटर लगी है जिसकी मैक एड्रेस बी है। इसको ये टेबल को बना कैसे रहा है स्विच? टेबल को बना कैसे रहा है ये स्विच? टेबल को कैसे बना रहा है? तो स्विच का फंक्शन होता है कि स्विच क्या करता है, लर्न करता है मैक एड्रेस को फ्रॉम सोर्स मैक एड्रेस। जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर वन कभी भी ट्रैफिक भेजेगा स्विच को, राइट, तो उसके अंदर में क्या लगा रहेगा, सोर्स मैक लगा रहेगा कंप्यूटर ए का, राइट। और इसको जब स्विच इस पोर्ट पे रिसीव करेगा तो सबसे पहला काम स्विच का यही होता है कि स्विच चेक करेगा कि यार ये पैकेट आ कहाँ से रहा है। क्या देखेगा कि सोर्स मैक क्या ए, तो इसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये जहां से आ रहा है उसकी मैक एड्रेस क्या है, ए है। और इसके अंदर में क्या कर लिया, एंट्री बना लिया। अगर मैं स्विच हूँ और मेरे पास कोई भी ट्रैफिक आया, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा कि भाई तुम आ कहाँ से रहे हो, राइट। और उसको क्या करूंगा, मैं अपने टेबल के अंदर में एंट्री बना लूंगा। तो सोर्स मैक एड्रेस से स्विच क्या करता है, अपना मैक एड्रेस टेबल बिल्ड करता है, राइट। तो अगर यहाँ पे आपका कोई भी डिवाइस लगा है और उसके बाद कंप्यूटर लगा है, यह कंप्यूटर अगर कभी भी ट्रैफिक नहीं भेजेगा स्विच के पास, तो स्विच कहाँ से लर्न करेगा मैक एड्रेस, राइट। मनीष सर, मनीष सर है। हाँ हाँ बिल्कुल।